हेलो दोस्तों, जेआईबी एग्जाम से रिलेटेड 10 मिनट अ डे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मॉड्यूल है चैप्टर 9 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड बैंक वर्सेस आईएमएफ वो देख रहे हैं। तो इन दोनों का अच्छे से हम इसमें कंपेयर करेंगे। इज दिस टॉपिक रिलेवेंट फॉर द एग्जाम, कितना डेप्थ में हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है एंड हाउ टू प्रिपेयर एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। एंड आगे बढ़ने से पहले जेआईबी एग्जाम के अच्छे से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। तो इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ से रिलेटेड काफी एस्पेक्ट्स हमने प्रीवियस जो सेशन है वहां पर देख रखे हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, बट बिफोर दैट वर्ल्ड बैंक का इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो 1948 में सबसे पहली बार अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक जो है बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चरल मशीनरी को डेवलप करने से रिलेटेड हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें हेल्प करा था। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड बैंक ऑलमोस्ट सारे स्कीम्स में फंडिंग जो है प्रोवाइड कर रहा है इंडिया रिलेटेड। तो that is a very good development। 1957 में वर्ल्ड बैंक का एक ऑफिस दैट इज रेजिडेंट मिशन इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था। 1980 में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द जो ग्राम सड़क योजना है जो काफी फेमस है इंडिया में, उसमें भी वर्ल्ड बैंक ने काफी कंट्रीब्यूट किया था। सो दीज आर द थिंग्स वेयर वर्ल्ड बैंक हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल। अब आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को कंपेयर करते हैं तो जो भी डिस्कशन हमारी हुई है उसके बेसिस पर इफ वी सी, आईएमएफ इज एक्चुअली अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट इज हैविंग द मैंडेट कि जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसे अच्छे से मेंटेन किया जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह में जो डिफरेंट कंट्रीज फंस जाते हैं तो उससे निकालने का काम लाइक इंडिया को 1991-92 में निकाला था। सिमिलरली जो पोरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज हैं उनको भी हेल्प किया जाए, ये सारे जो है आईएमएफ के मेन एम्स है। सो इट इज अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। व्हाट अबाउट वर्ल्ड बैंक? ये पॉइंट देखकर आपको क्या याद आ रहा है? वर्ल्ड बैंक क्या एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है या फिर सिंगल इंस्टीट्यूशन है? कुछ याद आ रहा है? प्लीज रिकॉल करिए एंड लेट मी नो। ठीक है, अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को संभालने के इसका मेन जो है एस्पेक्ट है एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कैसे संभाल रहा है? पहली बात बाय हेल्पिंग इन डॉलर रिलेटेड एक्सचेंजेस, साथ के साथ वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिजर्व एसेट भी सप्लाई किया गया विच इज कॉल्ड एसडीआर। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर। और ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स इन्हें कहा जाता है, ये जो रिजर्व एसेट है इसको आप किसी भी करेंसी के साथ जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 एसडीआर इज इक्वल टू $10, ऐसा है। 1 एसडीआर इज इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक है, डॉलर्स नहीं रुपीस, 100 रुपीज ऐसा। तो डिफरेंट करेंसीज के लिए एसडीआर को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इंटरनेशनली जैसे कोविड का टाइम हुआ था तो लेटेस्ट से एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कुछ वैक्सीन बाय करने हैं तो डॉलर बेस्ड एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि डॉलर्स आपको दे दिया, पहले रुपये को डॉलर में कन्वर्ट किया, फिर डॉलर को उनको दिया, फिर उन्होंने अपने करेंसी में कन्वर्ट किया। तो ऐसा डॉलर बेस्ड एक्सचेंजेस नॉर्मली चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी कंट्री को एसडीआर एलोकेट हुआ है, यू हैव ऑलरेडी सीन के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर एसडीआर एलोकेट होता है। जो भी कंट्री को एसडीआर एलोकेट हुआ है वो कंट्री उस एसडीआर को एक्चुअली यूटिलाइज कर सकती है डायरेक्टली। एसडीआर को दिया किसी और कंट्री को एंड उसने अपने पास रख लिया, तो एसडीआर को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। यू नीड नॉट एक्चुअली कन्वर्ट दिस इनटू अदर करेंसी बिकॉज एसडीआर कैन बी यूज्ड बाय एवरी कंट्री। ठीक है, तो उस तरीके से तो एसडीआर इस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में हेल्प कर रहा है। जो भी आईएमएफ के सारे मेंबर कंट्रीज है उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आईएमएफ जो है रिव्यू करता है एंड सर्वेलेंस में रखता है। एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना, बिकॉज एक्सचेंज रेट रिलेटेड हमने पहले डिस्कशन कर रखा है कि पहले ये सेंट्रल बैंक्स डिसाइड करते थे। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने कह दिया कि $1 के सामने 40 रुपीज होगा तो 40 रुपीज ही होगा, कह दिया तो यही रहेगा। अब आज का डेट में ऐसा नहीं है, आरबीआई डज नॉट डिसाइड द एक्सचेंज रेट। ये एक्सचेंज रेट द सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे डिसाइड होता है, तो उसको स्टेबल रखना जरूरी है बिकॉज इट इज फ्लोटेड ऑन टू द मार्केट। अब मार्केट के हिसाब से तो उसको स्टेबल रखना जरूरी है। तो स्टेबिलिटी के लिए डॉलर वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सचेंजेस करना, एक्टिविटीज करना, दैट इज व्हाट आईएमएफ डज। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेल आउट, लाइक इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड इश्यू हुआ था, हमारे पास डॉलर्स थे ही नहीं फॉर मेकिंग पेमेंट। 2 to 3 वीक्स के ऑयल से को बाय करने से रिलेटेड ही हमारे पास डॉलर्स बच गए थे 1991 में। तो इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स अ इकोनॉमिक डिजास्टर। तो अब क्राइसिस पे स्टेज पर ही हमने संभाल लिया आईएमएफ के हेल्प से। ऑल्दो इसके बाद आईएमएफ ने जो रिकमेंड किया था कि एलपीजी रिफॉर्म्स आपको लाने होंगे वो हमने लाए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये हुआ।
अब रिसोर्सेस कोटा सब्सक्रिप्शन से जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज को कोटा मिलता है बेस्ड अपॉन कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तो आईएमएफ। अब आईएमएफ को किसी को लोन देना तो आईएमएफ के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो द रिसोर्सेज आर कमिंग फ्रॉम द कोटा सब्सक्रिप्शन। डिफरेंट कंट्रीज ने जो पैसा दे रखा है उस पैसे को ही लोन में घुमाने का काम आईएमएफ करता है। अब वर्ल्ड बैंक के पॉइंट्स देखिए यहाँ से कंपेयर करके, so we can say World Bank is a combination of 5 institutions. Okay, we have already discussed IBRD, IDC, then ICSID, MEGA, IFC, ये 5 आपके इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप जो है वर्ल्ड बैंक है। तो इन सबसे रिलेटेड डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो वर्ल्ड बैंक का मेन एम इनिशियली क्या था, रिकंस्ट्रक्शन, है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेनली वेस्टर्न यूरोप एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी भी एम है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक, लाइक आईडीए जो है डिफरेंट कंट्रीज को लोन देता है, स्पेसिफिकली पोअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज को लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करता है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी हेल्प करता है, लाइक आईएफसी हेल्प्स द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना। लार्जेस्ट बोरोवर कौन सा कंट्री है आईएफसी का, कैन यू टेल मी, याद है आपको? एंड आईबीआरडी आईएफसी जो है बोरो करते हैं, वाइल आईडीए को डोनेशंस मिलते हैं, क्योंकि आईडीए इज डूइंग लाइक सॉर्ट ऑफ अ फिलैंथ्रोपिक वर्क। ठीक है, तो आईडीए को डोनेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पर। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के फंक्शनिंग हमने देख लिया। 2024 में इन चीजों से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, ओके, जून में। तो वर्ल्ड बैंक की एक्टिविटीज आर फोकस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड्स। इंडिया में देखें हम तो ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नेंस, इन चीजों से रिलेटेड कौन से फील्ड में वर्ल्ड बैंक की एक्टिविटीज जो है वो फोकस कर रहे हैं, ये चीज पूछा जा रहा है। यू नीड टू गिव द आंसर टू दिस। ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, यू नीड टू थिंक अ लिटिल, एंड आप जो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थोड़ा बहुत सोचिए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने देखा था, विच इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच ऑफ दिस। आईएमएफ के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे इंडिया था क्या? यस। वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे इंडिया था क्या? यस। ठीक है, तो आईबीआरडी ये एस्टेब्लिश हुआ था ना उस टाइम पे, तो इट वाज देयर। So both of these it was there. So the correct answer over here would be C, both 1 and 2. And if you are preparing for the JIB exam, want to clear all the 4 components in one attempt and need guidance for that, तो हमारा मास्टर कोर्स है ना, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स में प्रोवाइड क्या किया जा रहा है, ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ JIB, उससे रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी टॉपिक के, चैप्टर के, एंड टेस्ट सीरीज में जहां पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। एग्जाम से पहले रिवीजन बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है, तो हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं आपके लिए एग्जाम से पहले, सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल द टॉपिक्स रियली वेल। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best.